रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। ॐ राम रामाय नमः। श्रीरामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्रीरामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, वेलकम my brothers, sisters, children, young ones and students. This is original Välmiki-Rāmāyaṇa in Hindi and English, published by Gita Press, Gorakhpur. Narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. भगवान श्री राम की जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। दिस इज एपिसोड नंबर 50 बालकांड एंड सेंटो 74, यानी कि चतुस्सप्ततितम सर्ग, यानी 74वां सर्ग चल रहा है। तो शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि राजा मिथिला नरेश कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं, विश्वामित्र कहते हैं, जब सीता जी का हाथ उनके हाथ में देते हैं कि रघुनंदन तुम्हारा कल्याण हो, राजा जनक क्या बोलते हैं? यह मेरी पुत्री सीता तुम्हारी सहधर्मिणी है और इसे स्वीकार करो, इसका हाथ अपने हाथ में लो। यह परम पतिव्रता है, महान सौभाग्यवती और छाया की भांति सदा तुम्हारे पीछे चलने वाली होगी। तो आज के एपिसोड में देखते हैं आगे एपिसोड नंबर 50 बालकांड सर्ग नंबर 74। जय श्री राम, जय श्री राम। 74वां सर्ग। विश्वामित्र का अपने आश्रम को प्रस्थान। राजा जनक का कन्याओं को भारी दहेज देकर राजा दशरथ आदि को विदा करना। मार्ग में शुभाशुभ सुकर्ण और परशुराम जी का आगमन। चतुस्सप्ततितम सर्ग। Taking leave of Janak and Dashrath, Vishwamitra returned to his own hermitage and accepting the large wedding presents. Dashrath too turns back to Ayodhya along with his son and their newly wedded birds. On the way, the irascible and redoubtable Parshuram, a sworn enemy of the Kshatriyas, suddenly appeared before them, axe in hand, and Vasishtha and the other sages accompanying the party offer worship to him. तदंतर जब रात बीत गई और सवेरा हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र, राजा जनक और महाराज दशरथ दोनों राजाओं से पूछकर उनकी स्वीकृति लेकर उत्तर पर्वत पर, हिमालय की शाखाभूत पर्वत पर, जहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। देखिए, यहाँ विश्वामित्र जी का रोल पूरा हो रहा है। विश्वामित्र जी का स्टेज यहाँ तक ही था कि राम लक्ष्मण सबका विवाह हो गया। अब वो अपने आश्रम को हिमालय के जो शाखाभूत पर्वत है, वहाँ कौशिकी के तट पर उनका आश्रम था, वहाँ चले गए। Asking leave of both of the king, the night having passed, the eminent sage Vishwamitra
forthwith proceeded, directed to the northern mountain, the Himalayas. विश्वामित्र जी के चले जाने पर महाराज दशरथ भी विदेहराज मिथिला नरेश से अनुमति लेकर ही शीघ्र अपनी पूरी अयोध्या को जाने के लिए तैयार हो गए. Asking permission of Janak, who belonged to the line of the Vedahas, the ruler of Mithila. The moment Vishwamitra had departed, the glorious King Dasratha too proceeded immediately to his capital. उस समय विदेहराज जनक ने अपनी कन्याओं के निमित्त दहेज में बहुत अधिक धन दिया. उन मिथिला नरेश ने कई लाख गौए, कितनी ही अच्छी अच्छी कालीनें तथा करोड़ों की संख्या में रेशमी और सूती वस्त्र दिए. भांति भांति के गहनों से सजे हुए बहुत से दिव्य हाथी, घोड़े, रथ और पैदल सैनिक भेंट किए. At the time, the ruler of the Vidya territory give a rich dowry. As a part of that dowry, the king of Mithila gave away many lakh of cows and as many first-class carpets, numerous silken textile and tens of millions of cotton pieces, elephants, horse, chariots, and the foot soldiers, 100 richly adorned, minded, endowed with a supernal beauty as a companion for his daughters, excellent servant and the servant minds, and a lot of silver, gold, pearls, and coral beads. अपनी पुत्रियों के लिए सहेली के रूप में उन्होंने 100 कन्याएं तथा उत्तम दास दासियां अर्पित की. उन सब के अतिरिक्त राजा ने उन सब के लिए 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा, मोती और मूंगे भी दिए. At that time, the ruler of the Vidya territory gave a rich dowry. इस प्रकार मिथिलापति राजा जनक ने बड़े हर्ष के साथ उत्तमोत्तम कन्याधन दहेज दिया. नाना प्रकार की वस्तुएं दहेज में देकर महाराज दशरथ की आज्ञा ले वे पुनः मिथिला नगर के भीतर अपने महल में लौट आए. उधर अयोध्या नरेश ने राजा दशरथ भी संपूर्ण महर्षियों को आगे करके अपने महात्मा पुत्रों, सैनिकों तथा सेवकों के साथ अपनी राजधानी की ओर प्रशिष्ट हुए. और उस समय ऋषि समूह तथा श्री रामचंद्र जी के साथ यात्रा करते हुए पुरुष श्री महाराज दशरथ के चारों ओर भयंकर बोली बोलने वाले पक्षी चहचहाने लगे और भूमि पर विचरने वाले समस्त मृग उन्हें दाहिने रखकर जाने लगे. Extremely delighted, the king thus gave an excellent dowry, having given mindfold present and duly taking leave of Dasarath, the ruler of the earth. The king of Mithila returned to the Mithila, his own capital, placing ahead all the sages that had accompanied him to the Mithila, and accompanied by his army and the entourage King Dasarath, the ruler of Ayodhya, too departed with his high-souled sons for Ayodhya, while the tiger among men was journeying with the host of the sages as well as with his 4 sons. The season of Raghu, fearful birds began to cry all around him, while on the other hand the deer on the land one and all crossed his path from the left.
उस सब को देखकर राजा सिंह दशरथ ने वशिष्ठ जी से पूछा, हे मुनिवर, एक और तो ये भयंकर पक्षी घोर शब्द कर रहे हैं और दूसरी ओर ये मृग हमें दाहिने ओर करके जा रहे हैं। यह शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का शुकन कैसा है? यह मेरे हृदय को कंपित कर किए देता है, मेरा मन विषाद में डूब जाता है। Seeing them, Dashrath, a tiger among the kings, respectfully inquired of Vasishtha, saying, let some bird are screaming on the one hand, which is an ominous portent, and at the same time deer cross my way from the left, which is a good omen. क्या सही है? राजा दशरथ का यह वचन सुनकर महर्षि वशिष्ठ ने मधुर वाणी में कहा, राजन, इस शुकन का जो फल है उसे सुनिए। आकाश में पक्षियों के मुख से जो बात निकल रही है वह बताती है कि इस समय कोई घोर भय उपस्थित होने वाला है, परंतु हमें दाहिने रखकर जाने वाले ये मृग उस भय के शांत हो जाने की भी सूचना दे रहे हैं, इसलिए आप यह चिंता छोड़िए। What may this be which makes my heart quiver? My mind is sorrowful. Hearing this question of King Dashrath, the great seer Vasishtha replied in a sweet tone as follow. Here what is a portents? The indication that comes from the screaming of the bird in the air is that a grave danger is imminent. This deer, however, allay our fears, therefore let this anxiety be given up. While they were conversing thus on the road, a tempest set in, they say, shaking the entire globe and the throwing down big trees. The sun goes enveloped in the darkness. All the people fail to thus discern the directions. इन लोगों में इस प्रकार बातें हो रही थी कि वहाँ बड़े झोरों की आंधी उठी, वही सारा पृथ्वी को कांपती हुई बड़े बड़े वृक्ष को धराशायी करने लगी। सूर्य अंधकार से आच्छादन हो गया और किसी को दिशाओं का भान न रहा। धूल से ढक जाने के कारण वह सारी सेना मूर्छित सी हो गई। उस समय केवल वशिष्ठ मुनि, अन्यान्य ऋषि तथा पुत्रों सहित राजा दशरथ को ही चेत रह गया। से सभी लोग अचेत से हो गए थे और घोर अंधकार में राजा की वह सेना धूल से आच्छादित सी हो गई थी। उस समय राजा दशरथ ने देखा क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन करने वाले भृगुकुल नंदन जमदग्नि कुमार परशुराम सामने से आ रहे हैं। उन्होंने मस्तक पर बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर रखी थी। वे कैलाश के समान दुर्जय और कालाग्नि के समान दुस्सह प्रतीत होते थे। तेजोमंडल द्वारा जाजवल्यमान से हो रहे थे। साधारण लोगों के लिए उनकी ओर देखना भी कठिन था। वे कंधे पर फरसा रखे हुए और हाथ में विद्युत गणों के समान दीप्तिमान धनुष एवं भयंकर बाण लिए त्रिपुर विनाशक भगवान शिव के समान जान पड़ते थे। देखिए, शिव भगवान का उल्लेख बार बार आ रहा है, तो शंकर भगवान की उपमा यहाँ वाल्मीकि जी ने बहुत गाई है। Nay, converted all over with dust, the whole of the Dashrath's army stood, dumbfounded as it were. At that time only Vasishtha and the other sages, as well as the king, include his 4 sons,
retain their consciousness, all the rest on the spot become unconscious, as it were. In that fearful darkness, the aforesaid army of the Dasrath, which was actually covered with dust, as well as the king, beheld the terrible looking sage Parshuram, son of the Jamadagni, the destroyer of the Kshatriyas, born in the race of Bhrigu, wearing matted locks formed into the coil at the crown, unassailable as Mount Kailas, irresistible as the destructive fire raging at the time of universal dissolution, blazing as it were with the effulgence, and as such difficult to gaze upon for common man, with an axe on his right shoulder and a bow on his left, holding in his hand a fierce safe, resembling sparks of the lightning, like another Lord Shiva, the destroyer of the demons Tripura. प्रज्वलित अग्नि के समान भयंकर भयानक से प्रतीत होने वाले परशुराम को उपस्थित देख जप और होम में तत्पर रहने वाले वशिष्ठ आदि सभी ऋषि ब्रह्मर्षि एकत्र हो परस्पर इस प्रकार बातें करने लगे। क्या आपने अपने पिता के वध से अमरस के वशीभूत हो ये क्षत्रियों का संहार नहीं कर डालेंगे? पूर्व काल में क्षत्रियों का वध करके उन्होंने अपना क्रोध उतार लिया था, अब इनकी बदला लेने की चिंता दूर हो चुकी है, अतः फिर क्षत्रियों का संहार करना इनके लिए अभिष्ट नहीं है, यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है। Seeing the sage, terrible of aspect and blazing like fire, all the Brahmana seer and the sages given to the practice of aesthetics and homa, offering oblations to the scared fire with the Vasishtha at their head, collected at the one place and talked to one another, let us hope, full of indignation over the assassination of his father, he is not going to exterminate the Kshatriya race over gain. Surely it is not his intention to wipe out the Kshatriya once more, since having massacred the Kshatriya in the past, he has his anger appeased and has been rid of his agony caused by his father's death. ऐसा कहकर ऋषियों ने भयंकर दिखाई देने वाले भृगुनंदन परशुराम को अर्घ्य देकर दिया और राम राम कहकर उनसे मधुर वाणी में बातचीत की। Talking in this train and talking in their hands, water to wash his hand, with the sages accosted the season of Bhrigu, who wore a terrible aspect in a sweet word, Ram, O Ram, Ram, O Ram, Ram, O Ram। देखिए उस समय भी एक दूसरे को राम राम कह के बोल मिलते थे और राम राम कहते अलग होते थे। ऋषियों की दी हुई उस पूजा को स्वीकार करके प्रतापी जमदाग्नि पुत्र परशुराम ने दशरथ नंदन श्री राम से इस प्रकार कहा। While the accepting that honor done by the sages Vasishtha and the other glorious Parshuram, son of the Jamadagni, spoke as follows to Sri Ram, the eldest son of the Dasrath.
इत्यार्षे श्रीराम श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुस्सप्ततितम सर्गः समाप्त. Thus the end of Canto 74 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. तो कल हम देखेंगे कि परशुराम क्या राम भगवान से कहते हैं और राम भगवान उनका क्या उत्तर देते हैं. तो यहाँ आज का एपिसोड हम ख़त्म करते हैं. सबको जय श्री राम. राम ओ राम. नमः पार्वती पतये. हर हर महादेव. हर ओम नमो रामचंद्राय नमः. श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः. ओम राम रामाय नमः. हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे. सिया राम जय जय राम. सिया राम जय जय सिया राम. सिया राम जय जय राम. सिया राम जय जय सिया राम. रघुपति राघव राजा राम. पतित पावन सीताराम. रघुपति राघव राजा राम. पतित पावन सीताराम. श्री राम जय जय राम. 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 जय श्री राम. जय श्री राम. जय महाराज. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू. जय श्री राम. जय महाराज.